चीखें निकल गई हमारी देख के। अहले इलाका को जब पता चला है तो अहले इलाका कांप उठा है, चीख उठा के इस इतना अच्छा बच्चा था, उसके साथ कितना घिनौना जुल्म किया जालिमों ने। डंडों के साथ बड़ी बुरी तरह तशद्दुद किया है। कोई पत्थर दिल भी हो ना, वो भी देखे और उसकी आंखों से खून के आंसू आने शुरू। वो तकरीबन 95% जली हुई थी, हाथ पीछे बांधे हुए थे, ठीक है। ये नोज़ पे, इधर आंख पे सारा ठीक है, जख्मों के निशान थे, टॉर्चर हुआ था। ये पीछे सारे उसके कमर पे छुरियों के निशान थे, नेक पे थे, हड्डियां टूटी हुई थी सारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले वाक़या पेश आता है, डिलीवरी बॉय जिसको इंतहाई दर्दनाक तरीके से जो मारा जाता है और मारने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको जला दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। उन्हीं के अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भाई हैं, कुछ कज़न्स हैं और भतीजे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे कुछ मज़ीद मालूमात लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली हुसैन नाम है मेरा। अली हुसैन, ये बताएं कि एक्चुअली ये वाक़या किस दिन पेश आया, फिर आपको पता कब लगा? ये वाक़या 23 अगस्त को रात पेश आया। 23 अगस्त को हमारा भाई घर से गया पार्सल के लिए। कितने बजे निकला था और घर में क्या बता के गया? घर में कुछ नहीं बताया, घर में आम रूटीन की तरह ही खाना शाना खाया, खाना खा कर गया, कह रहा जी मैं आता हूँ। ये गया, पार्सल बुलाया उन्होंने अपने घर पे, ये गया, रात वहाँ से वापस नहीं आया। कितने बजे का टाइम? ये टाइम यही था, गालबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो घर में नहीं बताया कि मैं काम से जा रहा हूँ या कहीं घर में डिलीवरी? बता के नहीं गया कि क्या, यही उनके ऑफिस से पता चला है जो डिलीवरी के लिए वो वहाँ पे गया वापस नहीं आया। इनके साथ जो हमारे थे जो सोर्सेज वगैरह, वो हमें दिन के टाइम पता चला ये हमारा बच्चा रात को घर वापस नहीं आया। वो भी मेरी वालदा ने सुबह मुझे उठाया, कहते हैं हमारा उसका निक नेम जो है अली रज़ा है, मेरा नाम अली हुसैन है, उसका निक नेम जो है वो अली रज़ा है। अच्छा, घर से चला गया, फिर आप लोगों को उसका फ़ोन ट्राई करते रहे, कुछ नहीं पता चला? हम लोग उसका फ़ोन ट्राई करते रहे, हमें कुछ नहीं पता चला, नंबर उसके बंद आ रहे थे। हमने अपनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन की, हमें पता चला कि वो फ़लाँ जगह पे गया था। हम लोगों ने जाके वहाँ पे तस्दीक की, पुलिस को साथ लेके गए, पुलिस की नफरी जब हम लोग लेके गए वहाँ पे मुलजिमान जो थे वो ऐशो आराम से बाहर आउटिंग पे निकले हुए थे, मियाँ बीवी जो दोनों थे। आप लोग पुलिस को लेके कब गए थे? अगले दिन गए थे? कितने बजे? हम लोग अगले दिन रात को लेके गए पुलिस वालों को, ठीक है। पुलिस वाले हमारे साथ गए थे, 8 से 9-10 बजे का गालबन टाइम था। तो पुलिस को लेके गए, वहाँ पे हमने रिट की है पुलिस ने। वहीं पे मुलजिमान जो वो दोनों सफाक मुलजिमान, वो दोनों मियाँ बीवी बच्चों के साथ आउटिंग पे निकले हुए थे। उनका एक भाई है अरकमान नामी, उसको पुलिस कस्टडी में लिया है। उसको भी जाते ही उनको पकड़ा, उस कॉल की, उसके बाद अपने भाई को बुलाया, उसने कहा जी पुलिस वाले आए घर। मौके पर वो भाई मौजूद? मौके पे एक भाई मौजूद था, एक उनके वालिद साहब मौजूद थे, उनको भी पुलिस ने पकड़ा, ठीक है। बूढ़े आदमी थे वो भी, उनको पुलिस ने पकड़ा। उसका एक भाई अरगमान है, उसको पकड़ा है, वो भी इस पूरे वाक़े में इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, उसको भी पुलिस ने पकड़ा है। उसने अपने भाई को बुलाया फ़ोन करके, उसने कहा जी आप घर पे आओ। उन्होंने कहा हम लोग आते हैं। आए, वो आके बड़ी तैश है ना, पुलिस वालों के साथ भी बदतमीज़ी करना शुरू हो गया। छोड़, तुम मुझे जानते नहीं, इनको छोड़ो, तो मेरे भाई को क्यों पकड़ा है? उसने कहा पकड़ा तुझे बताते हैं, तू इधर आ, तू कौन? उसने कहा मैं फ़लाँ। उसने कहा आया ज़रा, उनको बिठाया गाड़ी में, उनको गाड़ी में बिठा के पुलिस वाले वहीं पे लेके वापस आ गए उनको पुलिस स्टेशन में। पहले तो पुलिस वाले वो उनके पीछे अप्रोचमेंट हो रही थी। पुलिस वालों को हमने कहा कि आप हमारा बच्चा बाज़ियाब कराएं, आप जिस काम के लिए आएँ आप वो काम करें। पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, वहीं से मुलजिमान उठाए पुलिस स्टेशन लेके आए, दोबारा खातून को लेने गए हैं, खातून को पकड़ के लाए। पुलिस वाले ने हमें कहा, कहते कि हमें ना एक डेड बॉडी मिली है शमशान जगह से, तो हम आपको उसकी शनाख्त के लिए लेके जाना चाहते हैं। डेड बॉडी कब मिली थी? मतलब उसी दिन? अगले पुलिस वालों को उसी दिन ही रात को, सुबह मॉर्निंग में मिली थी, जो शाम के भटियाँ मांगा मंडी थाना है उनको मिली थी। यानी कि उन मुलजिमानों ने नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया, पुलिस ने खुद इतला? पुलिस ने खुद इतला की, पुलिस को लावारस वहीं से डेड बॉडी मिली थी शाम की भटियाँ में। पुलिस ने लावारस अपनी मुद्दत में पर्चा काट के जनाह हाउस में सर्द खाने रखी उन्होंने। हमें तो पता ही नहीं था, हम लोग अपने भाई को ढूंढ रहे दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में। और हमें बाद में पता चला है, जब वो इन्वेस्टिगेट वाले उन्होंने कहा कि एक डेड बॉडी मिली है हमें लावारस, तो हम लोग दुआ करते अल्लाह करे वो आपकी ना हो, ठीक है। हमने कहा पहचान, कहते आप पहचान लेंगे। हमने कहा पहचान लेंगे, इसमें कौन सी बात है? कहते आप हमारे साथ चलो। जब गए तो वहीं पे जाके हमें कहते जी आपने होशोबाज से पहचानना है, अपने पाँव मजबूत करके। हमने कहा पहचान लेंगे, ऐसी कौन सी बात है, आप हमें लेके तो चलो। हम लोग जब वहीं पे गए हैं, सर्द खाने गए हैं, उन्होंने जब वो डेड बॉडी ऐसे यूँ लेके आए हमारे सामने, हमारी तो देख के वहीं पे चीखें निकल गई, हम लोग कांपना शुरू हो गए। इतना जालिमाना उन्होंने तशद्दुद करके हमारे भाई को, जिंदा जलाने वाला वही था कि जला दिया उसको, हाथ उसके पीछे की तरफ बांधे हुए थे। उन्होंने इतना वहशियाना तौर के उन्होंने हमारे भाई के साथ जुल्म किया, जालिमाना उन्हें इतना गिलोना जुल्म किया। हम लोग तो उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सके, ना ख़ानदान में ना घर में किसी ने आखिरी दीदार नहीं उसका किया। वहीं पे सर्द खाने में हमें अगले दिन रात को उन्होंने डेड बॉडी दी है,
25 तारीख को रात को उन्होंने 12 साढ़े 12 बजे हमें डेड बॉडी वसूल हुई है वहीं से। अब लोग वहीं पे उसको गुसल करवाया, उन्होंने गुसल करवा के उन्होंने हमें पैक करके दी है, पैक करके घर लेके आए हैं। घर लाने के बाद हमने उसका आखिरी दीदार भी नहीं किसी को करवाया, ना खुद किया ना कर सके, ना किसी फैमिली मेम्बर को हुआ है उसका आखिरी दीदार। वहीं वैसे ही हमने उठाया है। मतलब चेहरा भी मुकम्मल तौर पे जल भी उसका 95% जल चुका था, लेकिन फिर भी हमारा खून है, लफ्ते जिगर, हम तो पहचान सकते थे। ठीक है, हमने पहचाना अपने भाई को, हमारा खून था, हमने पहचाना, हमने यही देखा, हम चीखें निकल गई हमारी देख के। अहले इलाका को जब पता चला है तो अहले इलाका कांप उठा है, चीख उठा के इस इतना अच्छा बच्चा था, उसके साथ कितना घिनौना जुल्म किया जालिमों ने। हर बंदा यही कहता था कि इन जालिमों के साथ इससे भी बदतर सलूक किया जाए, इससे भी इबरतनाक सज़ा दुनिया और आखिरत में मिले, हमारी बद्दुआ है। ठीक है, ये बताएं कि रईस ने कभी आपको बताया हो, कभी जिक्र किया हो, कभी उसके चेहरे से आपको पता लगा हो कि वो टॉर्चर हो रहा है या उसके साथ कोई इस तरह का मामला है? हमें किसी चीज़ का नहीं पता था। बाद में उन्हें उनके दोस्तों ने हमें बताया, अपने दोस्तों को बताता था, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी 1% भी इल्म नहीं था। अगर हमें इस चीज़ का इल्म होता, हम लोग इस चीज़ के ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखते, अपने भाई को कंट्रोल करते, क्योंकि वो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। वो हमारा कहना मानता था, छोटा बच्चा था हमारा, लाडला था। ईद से 6 दिन पहले उसका निकाह किया हमने, बामी रजामंदगी के साथ हमने उसका निकाह किया है, अपने निकाह से खुश था। और आज के दिनों में उसकी शादी थी। आज के दिनों में उसका मतलब आपने डेट रखी? आज के दिनों में हमने उसकी डेट रखी हुई थी। हमारे वो कपड़े अपने हाथों से ख़रीद के लाया था, अपनी शादी के कपड़े, निकाह के कपड़े। अभी उसके निकाह की वीडियोस हमारे पास मौजूद है, फ़ोटोज़ मौजूद है हमारे पास। आज वो उसकी जो बहू थी, जो हमारी बहू थी, उसकी घरवाली, आज वो भी राहें तक रही हैं कि आज के दिन मेरे दुल्हन ने कहाँ आना था, मेरा राज दुलारा किस रास्ते से आना था, उसके ऊपर क्या बीत रही। अगर हमारे ऊपर ये बीत रही, उसके ऊपर भी कुछ बीत रही होगी, क्योंकि वो उसके निकाह में थी। अब ये जालिमाना जुल्म, जो जालिम हैं, दरिंदे, सफाक दरिंदे, अब ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले उसको ज़िंदा को टॉर्चर करके अपनी मर्ज़ी की वीडियो बना के उसके ऊपर बयान लेते रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बयान दो, नहीं तो तुम्हें शॉर्ट आउट कर देंगे। अच्छा, आपके साथ कौन है इनसे भी बात करें? ये मेरा भतीजा है, ये तीनों मेरे भतीजे हैं, ये कज़न के बेटे हैं तीनों। ये भी उनके साथ ये पढ़ते भी रहे हैं, हम उम्र थे, हम एज हैं, हम उम्र भी हैं इनके इनसे साथ। बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा रेहान। रेहान, ये बताएं कि रईस जो है वो कैसा लड़का था, और आप उसको मतलब फैमिली मेंबर है ना, एज अ फैमिली मेंबर आप बताएं। वो हमारे ख़ानदान का ऑलराउंडर था। उसने जिसने कोई काम किया ना, मैंने कहना यार चलो मेरे साथ चल पड़ता था। उसमें हमने कोई चीज़ देखी नहीं, आपको अहले मोहल्ला गवाही देगा। जैसे उन्होंने बताया कि इल्ज़ाम लगाया है बच्चे पे कि वो लड़कियों को छेड़ता था, पिक्चर्स थी उसकी मोबाइल में, ऐसा कोई मामला कभी आपको पता चला? आपको पता है कि अमूमन जो बड़े ख़ानदान में जॉइंट सिस्टम होता है, हमारा भी जॉइंट सिस्टम है। आप देखें कि हमारे घर में, आपके सामने ये देखें, हमारी भतीजियाँ, कज़नें, बांजियाँ सारी फिर रही हैं। इस तरह की तो कोई बात नहीं। ये तो लोग अपना केस कमज़ोर हमारा और अपना मजबूत करने के लिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो वीडियो बयान उन्होंने लिया है उसमें वो बोल रहा है बच्चा उसको मारा पीटा, तशद्दुद किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने उनका प्रेशर बात है कि एक बच्चे के ऊपर आप टॉर्चर करेंगे, गन पॉइंट पे जो मर्जी करवा लें। आपने वीडियो नहीं देखी, वीडियो पे देखें कि वो उससे बोला ही नहीं जा रहा। गन पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि बोलो क्या करने आए थे। ज़ाहिरी बात है उसने अपनी जान बचाने के लिए, यार मेरी जान छोड़ देंगे, चलो इस तरह का बयान लेके मेरी जान छोड़ देंगे। आपका क्या नाम? असद। असद, आपका क्या रिश्ता? मेरा चाचू लगता था। ये बताएं, कभी रईस ने आपके साथ बैठ के कोई जिक्र किया हो, कोई इस तरह का मामला हो, जैसे लगता है देख के कि वो उनका पहले इन्वॉल्वमेंट थी इस केस में, उस खातून की इन्वॉल्वमेंट थी, कभी आपको इस चीज़ की खबर हुई? नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि वो बड़ा खुश था अपने निकाह को लेके। वो कह रहा था कि मेरी फ़लाँ तारीख को, यानी कि वो पूरी तैयारियां कर रहा था। उसकी मर्जी से रिश्ता हुआ? उसकी मर्ज़ी से रिश्ता हुआ था, उसकी पसंद थी। और बताया जा रहा है कि आज के दिन जो है वो रईस की बारात जानी थी, और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी रश भी लगा हुआ है, इनकी फैमिली मेंबर्स भी आए हुए हैं और सब मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हुए हैं। तो ये बताएं कि रईस जो है वो कैरेक्टर वाइज ऐसा नहीं था, बिल्कुल आप कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था, जो है ना हर बंदे से मोहब्बत करने वाला था। तो कभी उन्होंने जिक्र किया हो खातून के साथ कि मेरा है, या कोई खातून जो है वो मुझे टॉर्चर करती है, घर बुलाती है, जैसे उन्होंने उस दिन भी फ़ोन पे उन्हें घर बुलाया, तो वो कह रही हैं कि 2 साथी थे उनके साथ, कोई दोस्तों ने आपको कभी कुछ बताया हो? नहीं, कभी भी नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया उसके बारे में। और ये डिलीवरी वाला जो मामला है ये कब से कर रहे हैं? तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं इस बार। बताएं, जब आपको बॉडी मौसूल हुई तो उसकी क्या हालत? वो तकरीबन 95% जली हुई थी। वो तशद्दुद किया हुआ था जिस्म पे, किस तरह के निशानात? हाथ पीछे बांधे हुए थे, ठीक है।
ये नोज पे, इधर आंख पे सारा कट के निशान है। ठीक है, जख्मों के निशान थे, टॉर्चर हुआ था। ये पीछे सारे उसके कमर पे छुरियों के निशान थे, नेक पे थे, हड्डियां टूटी हुई थी सारी, डंडों के साथ बड़ी बुरी तरह तशद्दुद किया है। कोई पत्थर दिल भी हो ना, वो भी देखे और उसकी आंखों से खून के आंसू वो तो आने शुरू। इंसान लगते ही नहीं थे, वो लोग जो है ना वो इंसान थे ही नहीं, दरिंदे थे। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि उनके साथ, ज़ाहिर है आपके साथ इंसाफ तो होना चाहिए, जिस तरह बताया जा रहा है कि आपका जो भाई है या जो चाचू है, जो भी आपका रिश्ता उनसे है, तो उनकी कभी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि उन्होंने किसी को छेड़ा है या तंग किया है या किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट है? तो आप हमारे इलाके के थाने से पता कर लें कि अगर उसके पास कोई कंप्लेन है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा लड़का जो है उसकी इसमें थी। लेकिन जो हमारी आला हुकाम है, आईजी पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है, मौतबाना रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी कुर्सियां से उठें, बाहर निकलें, देखें कि ये किस तरह जुल्म हो रहा है, हमें इंसाफ दिया जाए। आईजी ने अभी तक नोटिस नहीं लिया, वज़ीर आला ने नोटिस नहीं लिया, चीफ जस्टिस ने नोटिस नहीं लिया। ये नोटिस लेते हैं उन्हीं का जिनके पास माल है। पुलिस ताउन कर रही है पुलिस ताउन कर रही है हमारे साथ, पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है। मतलब जब आपने एफआईआर वगैरह कटवाई है तो पुलिस ने आपके साथ भरपूर ताउन? हाँ, पुलिस ने भरपूर। पहले था कि वो कह रहे थे कि चलें आप ढूंढें, आधे घंटे तक आ जाएगा, 2 घंटे तक आ जाएगा, लेकिन हम अपने तरफ से उसे ढूंढते रहे हैं, दाएं बाएं आसपास जिसके पास बैठता था, पता लगता था, उधर भाग जाते थे। जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और भाई से भी हमने बात की, इनके फैमिली मेम्बर है, क्लोज़ भतीजे हैं, कज़न्स हैं, इनसे बात की और इनकी बातों से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके कैरेक्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और इन लोगों के साथ इंसाफ का मामला होना चाहिए।